हम जानते हैं मेघवाल समाज समस्याग्रस्त है या नहीं है? है या नहीं है? है। जाट समाज समस्याग्रस्त है या नहीं है? है। न्यूनाधिक तो होगा। यस। और राजपूत समाज समस्याग्रस्त है या नहीं है? चलो आपने ऐसा कहा, उसको मैं मान लेता हूं। एक पॉइंट के लिए सिंगल भील समाज व्यापार कर पाता है कि नहीं कर पाता है? नहीं कर पाता है। और राजपूत समाज व्यापार कर पाता है या नहीं कर पाता है? क्यों नहीं कर पाता है? ये सिमिलरिटी क्यों है? मेरे को पढ़ाने वाले टीचर, वो भी चौहान थे मेरे गांव के, उनको मैंने सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? वो भी जिंदा है। पार्टी साहब आपका आमंत्रण है, वहां आकर के उनको पूछ सकते हो, क्योंकि आप भी बैठे हुए मेरे सामने सुन रहे हैं। वो मेरे स्कूल में आए यार, भंवरजीत आप लोग आदिवासी के बारे में बहुत बोलते हैं, तू तो मेरा बच्चा है यार, मैंने पढ़ाया तेरे को। तो मैंने सर से सवाल किया, दो सवाल दूसरे हैं लेकिन वो नहीं बताऊंगा, मैं जल्दबाजी होगा। एक सवाल जो मैंने उनको पूछा वही पूछा कि हमारा समाज व्यापार नहीं कर पाता है और आपका समाज भी व्यापार क्यों नहीं कर पाता है, उसका जवाब दीजिए। मैं स्टूडेंट था, वो शिष्य, वो गुरु थे। उन्होंने काफी सोचा समझा और उन्होंने क्या कहा वो भी अभी मैं नहीं बताऊंगा, है ना। लेकिन एक बात आपके सामने फिर रख के जा रहा हूं कि 6वीं शताब्दी में हमारा क्या सह संबंध है, ये देखिए। फिर हम लोगों को बात करनी चाहिए। बेशक मारवाड़ की धरती पर इंद्र मेघवाल की बात आई है और वो शायद जितेंद्र जी मेघवाल की बात आई है, कार्तिक भील की बात आई है, हमारे उदयपुर में पूजा भील की बात आई है। हम बेशक जानते हैं, लेकिन हम लोगों को समस्या को समझना है। मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं और मेरी जिंदगी मैंने इतिहास के पीछे लगाई है, तो मैं कहना चाहता हूं इतिहास समझिए। और इतिहास के आधार पर मैं ये भी स्वीकारता हूं, मानता हूं कि राजपूत समाज भी समस्याग्रस्त है। भले आप लोग समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि राजपूत समाज समस्याग्रस्त नहीं होता तो गुजरात में शेखावती का पगड़ी क्यों उछाला? करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों मारा? यह है मेरा सवाल। इसलिए मेरे भाइयों, बल से काम नहीं लेना है, दिमाग से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है। हमारी सोच विज्ञान सम्मत होनी चाहिए, हमारी सोच लोकतंत्र सम्मत होनी चाहिए, हमारी सोच संविधान सम्मत होनी चाहिए और हमारी सोच प्रकृति सम्मत होनी चाहिए, हमारी सोच मानवतावादी भी होनी चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए, इतिहास को ध्यान में रखते हुए मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो भीलों ने उस समय नागभट्ट प्रथम को भी साथ दिया था। Am I right? You're right, sir. गलत है क्या? राइट है? Right. कुछ तो कारण होगा। इसके बाद मारवाड़ पर शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ 1544 में। तब हमारे आदिवासियों ने सुमेलगिरी के युद्ध में इनका साथ दिया, राठौड़ों का। कुछ तो कारण होगा। हल्दी घाटी जंजाइर है,
हमारे भील नहीं होते तो मेवाड़ का आज आप लोग क्या इतिहास पढ़ते आप सब जानते हैं। और हमारे सामने राणा पूजा भील का ऑलरेडी लगा हुआ है फोटो। गुजरात की बात करो, आपका सोलंकी वंश का जो प्रथम राजा था वनराज जी है ना, हाँ वनराज जी शायद, उनका पिताजी का मृत्यु के बाद भीलों के बीच में लालन पालन होता है। और इसके बाद आपका ये पाटन, वहां का राज सिंहासन, वहां का राज स्थापित करने में योगदान है। उसके बाद सोमनाथ का लड़ाई में हमीर गोहिल को किसने साथ दिया था? वेगड़ा भील ने। वेगड़ा भील की सेना पहले मरी, इसके बाद हमीर मरा। इसलिए मेरा पुनः सवाल है, राजपूत समाज व्यापार नहीं कर पाता है, भील समाज भी व्यापार नहीं कर पाता है, उसका कारण क्या? जब अरबों का आक्रमण हुआ हमारे इलाके में, तब चित्तौड़ पर मानमोरी का राज था और सिंध में भी मानमोरी के परिवार का ही राज था। और आज सिंध में सोना राजपूत है, वो कौन है? जांच करिएगा।